नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। IND24 का खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल देख रहे हैं आप। चलिए खबरों से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं इंदौर में युवक के बीच सड़क पर हार्ट अटैक से मौत का मामला सामने आया है। वहीं यहाँ से विभागीय समीक्षा होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है शुरू। नक्सल कमांडर अब बाढ़ से देवा कर सकता है सरेंडर। MP में नगरपालिका परिषद अध्यक्षों के चुनाव डायरेक्ट माध्यम से होंगे। चलिए रुक करेंगे खबर की ओर, जहां SIR के खिलाफ विपक्ष का लगातार दूसरे दिन संसद में प्रदर्शन जारी है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही सभी विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ सांसद वेल तक पहुंच गए। स्पीकर ने इस दौरान प्रश्नकाल को जारी रखा, लेकिन विपक्ष लगातार 20 मिनट तक वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाता रहा। इसके बाद कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष का प्रदर्शन और नारेबाजी जारी रही। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन जरूरी है। इससे पहले विपक्ष ने सुबह लगभग 10:30 बजे संसद परिसर में मकर द्वार के सामने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि सरकार SIR इस पर फौरन चर्चा करें। लगातार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 3 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में SIR और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया था कि सरकार SIR और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष से अपील है कि वे इस पर कोई समय सीमा न थोपे। SIR पर हंगामे के चलते लोकसभा कल तक स्थगित कर दी गई। विपक्ष का लगातार दूसरे दिन भी संसद में प्रदर्शन जारी रहा। आपको बता दें कि विधानसभा की लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। SIR के खिलाफ विपक्ष का लगातार दूसरे दिन भी संसद में प्रदर्शन जारी है और लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष जमकर हंगामा करना शुरू कर देता है, जिसके चलते ये कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लोकसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था, जिसके बाद ये कार्रवाई स्थगित की गई है। वहीं पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक्सपायर्ड राहत सामग्री भेज दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में आए साइक्लोन दितवा से निपटने के लिए पाकिस्तान ने मदद भेजी थी, लेकिन उन फूड पैकेट पर एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 थी। पाकिस्तान ने पानी, दूध, पाउडर और आटे सहित कई पैकेट भेजे थे। पाकिस्तान हाई कमीशन श्रीलंका ने 30 नवंबर को सोशल मीडिया एक्स पर इससे जुड़ा एक पोस्ट भी शेयर किया था। इसमें राहत सामग्री की तस्वीरें भी जारी की गई थी, जिसमें एक्सपायरी डेट लिखी नजर आ रही है। ये पोस्ट वायरल हो रहा है। कई यूजर्स पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि अब तक पाकिस्तान का रिएक्शन इसको लेकर सामने नहीं आया है। श्रीलंका साइक्लोन दितवा की वजह से भारी बाढ़ का सामना कर रहा है। इससे 390 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि 370 लोग लापता है और इस भीषण तबाही के बीच से गुजर रहा है श्रीलंका। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से मदद भेजी गई थी। देश में 11 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं श्रीलंका में। वहीं लगभग 2 लाख लोग घर छोड़कर शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान रिलीफ मटेरियल को लेकर विवादों में रह चुका है। साल 2022 में तुर्की में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इस दौरान पाकिस्तान ने तुर्कियों को उसी का भेजा रिलीफ मटेरियल वापस पैक करके भेज दिया था। दरअसल साल 2021 में पाकिस्तान में बाढ़ के बाद तुर्की ने मदद भेजी थी। तुर्की ने इस हरकत के लिए पाकिस्तान को फटकार भी लगाई थी। तुर्की और सीरिया में भूकंप से 47,000 लोगों की मौत हुई थी। भारत ने तूफान दितवा से प्रभावित श्रीलंका के लिए राहत सामग्री ले जा रही पाकिस्तान की फ्लाइट को अपने एयर स्पेस से गुजरने की मंजूरी दी। यह मंजूरी सिर्फ 4 घंटे के अंदर दी गई। सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे भारतीय एयर स्पेस के ऊपर से उड़ान भरने की रिक्वेस्ट की थी। इसका मकसद श्रीलंका को मानवीय मदद देना बताया गया।
इसे देखते हुए भारत ने बहुत तेजी से रिक्वेस्ट प्रोसेस की। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने पहले दावा किया था कि भारत ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस खोलने से इनकार कर दिया है। भारत ने इन दावों को खारिज कर दिया। चक्रवात दितवा 2025 के उत्तर हिंद महासागर साइक्लोन सीजन का चौथा चक्रवात है, जो 26 नवंबर को श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तट के पास बना। इसका नाम यमन ने रखा था। यह श्रीलंका में 20 सालों में आया खतरनाक तूफान माना जा रहा है। आपको बता दें कि श्रीलंका के लिए पाकिस्तान की ओर से भेजी गई राहत सामग्री एक्सपायरी निकली है। वहीं अब लगातार सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना की जा रही है। कई लोग इसका उपहास भी उड़ा रहे हैं। इस पर पाकिस्तान को जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन ऐसे समय में पाकिस्तान की ओर से एक्सपायरी राहत सामग्री भेजना कहीं ना कहीं आलोचना का विषय बना हुआ है। यूं तो एक्टर रणवीर सिंह अपने फैशन सेंस की वजह से चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन इस बार एक्टर अपने अतरंगी फैशन की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से ही लाइमलाइट में आ गए हैं। दरअसल गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान रणवीर सिंह ने फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के क्लाइमैक्स सीन की नकल करते नजर आए, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि रणवीर सिंह ने अब इस मामले पर माफी मांग ली है। रणवीर का कहना है कि यह हर एक एक्टर जानता है कि उस खास सीन को जिस तरह से ऋषभ शेट्टी ने किया, उसे पूरी तरह से निभाने में कितना समय और कितनी मेहनत लगी होगी। इसके लिए मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूं। रणवीर सिंह ने आगे कहा कि वे हमेशा से ही कल्चर, परंपरा और विश्वास का सम्मान करते हैं। अगर मेरी किसी हरकत की वजह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मैं दिल से माफी मांगता हूं। बता दें कि इस बयान के जरिए न केवल रणवीर सिंह ने माफी मांगी बल्कि भारतीय संस्कृति को लेकर अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया है। चर्चा में एक्टर रणवीर सिंह, जहां उन्होंने IFFI में क्लाइमैक्स सीन की नकल उतारी। कांतारा चैप्टर 1 के क्लाइमैक्स सीन की नकल उतारने के बाद अब रणवीर काफी चर्चा में आ गए हैं। आपको बता दें कि रणवीर को काफी ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर रणवीर सिंह ने माफी भी मांग ली है। चलिए रुक करेंगे वाराणसी की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं खुद ही पीछे जाता हूँ। तो वही सब आगे घुस जाते हैं। आपको बता दें वाराणसी में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां वाराणसी के नमो घाट पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान वाराणसी के दौरे पर हैं और काशी तमिल संगमम में वे शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान वे काफी पुख्ता प्रबंध नजर आ रहे हैं मौके पर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तैयारियों का जायजा भी पहले अधिकारी कर्मचारियों की ओर से लिया गया था, जहां पर कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी कार्यक्रम को लेकर। वहीं अब कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वाराणसी के नमो घाट पर उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम इस दौरान देखे जा रहे हैं। मौके पर भारी सुरक्षा बल, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी तैनात हैं।
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां एक और इंसान और जानवरों के बीच प्यार पर तेरी मेहरबानियां, हाथी मेरा साथी और परिवार जैसी कई हिट फिल्में बनी है जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। तो वहीं असल जिंदगी में भी पेट्स के लिए ऐसा ही प्यार देखने को मिला है। जी हां, शहडोल के राधा आश्रम परिवार में 9 पिल्लों का जन्मदिन केक काट कर मनाया गया है। जन्मदिन के इस पार्टी में आश्रम परिवार के लोगों ने हिस्सा लिया। फीमेल डॉग ने 9 पिल्लों को जन्म दिया, साथ ही इनका नामकरण भी किया गया। इस मौके पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। आश्रम में जन्मदिन के दौरान खुशी का माहौल नजर आया। शहडोल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 9 पिल्लों का जन्मदिवस मनाया गया और हर्षोल्लास से सभी पिल्लों का जन्मदिन मनाया गया। आपको बता दें कि जानवर और इंसान के बीच अनोखे प्रेम की मिसाल शहडोल से सामने आई है, जहां दर्शकों की ओर से भी इसे खूब पसंद किया जा रहा है। आपको बता दें कि असल जिंदगी में पेट्स के लिए अनोखा प्यार देखने को मिला है, जहां शहडोल के राधा आश्रम परिवार में 9 पिल्लों का जन्मदिन केक काट कर मनाया गया। जन्मदिन के इस पार्टी में आश्रम परिवार के लोगों ने हिस्सा लिया। बड़ी खुशी हर्षोल्लास के साथ इन सभी का जन्मदिवस मनाया गया, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। सीहोर से खबर सामने आ रही है, जहां तेंदुआ दिखने से आसपास के गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है। तेंदुए का मूवमेंट, कुत्ते पर किया तेंदुए ने हमला। तेंदुए की दस्तक से आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं तेंदुए की हरकत सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। तेंदुए का कुत्ते पर हमला करते वीडियो सामने आया है। अहमदपुर वन परिक्षेत्र के कालूखेड़ी गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक तेंदुए की चहलकदमी देखी गई। आपको बता दें कि खबर सीहोर से है, जहां तेंदुआ दिखने से आसपास के गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है और लगातार ग्रामवासियों से वन विभाग से तेंदुए को रेस्क्यू कर पकड़ने की गुहार लगाई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए की दहशत के चलते उनमें डर का माहौल व्याप्त है और तेंदुए की चहलकदमी के चलते ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर है। वहीं एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें तेंदुआ कुत्ते पर हमला करता हुआ नजर आता है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें तेंदुआ देखा जा सकता है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री की समीक्षा प्रक्रिया को उचित ठहराते हुए कहा कि विभागों का मूल्यांकन करना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। उन्होंने बताया कि समय समय पर विभागों की कार्यप्रणाली और प्रदर्शन की जांच शासन व्यवस्था मजबूत करती है और अधिकारियों और मंत्रियों की जवाबदेही तय करती है। समीक्षा भविष्य की नीतियों और प्राथमिकताओं को परिष्कृत करने में भी मदद करती है। मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और हमने जो भी काम किया उनके मार्गदर्शन में 2 साल किया है, इसलिए समीक्षा जो भी करेंगे वो सारी उनको जानकारी है, पर साथ में बैठेंगे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और हमने जो भी काम किया उनके मार्गदर्शन में 2 साल किया है, इसलिए समीक्षा जो भी करेंगे वो सारी उनको जानकारी है, पर साथ में बैठेंगे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर किए गए कामकाज की समीक्षा को बेहतरीन बताया। उन्होंने कहा कि जनता के सामने सरकार की उपलब्धियां आनी चाहिए। कांग्रेस की ओर से संबल योजना पर सवाल उठाने पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि अब वही पार्टी है जिसने पहले इसे बंद किया था और जनता उन्हें इसके लिए माफ नहीं करेगी। समीक्षा करना एक बहुत बेहतरीन प्रक्रिया है। भारत सरकार में ये बिल्कुल एक परंपरा ही है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 2 सालों में जो मंत्रालय ने काम किए हैं वो समाज के सामने आने चाहिए। कल के दिन को सदन में भी पूछे तो उसका जवाब बेहतर होगा। सदन में यही बात पूछी जाती है। और दूसरा है कि यदि कोई नवाचार है तो उस नवाचार के सुखद परिणाम में ये चीजें भी ध्यान में आनी चाहिए। इसलिए मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। पुरानी बातों को जब सुधर जाती है तब याद कांग्रेस को आती है। जिनने संबल को बंद किया
उनको संबल पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस इस बात के लिए कभी भी माफ नहीं की जाएगी कि जब उनकी सरकार थी तो उनने संबल योजना बंद की थी, गरीब आदमी का हक मारा था, तो उनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। भिंड से खबर सामने आ रही है जहां किन्नरों के दो गुट आमने सामने हो गए और आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों ग्रुप में जमकर चले लात घुसे। मारपीट में दो किन्नर गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका उपचार जारी है। वहीं इलाके को लेकर बताया जा रहा है कि इलाके को लेकर दोनों के गुटों में ये विवाद हुआ है। मारपीट के बाद दोनों पक्ष देहात कोतवाली थाने पहुंचे। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर भिंड से है जहां किन्नरों के दो ग्रुपों में आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों ग्रुप में जमकर लात घूसे चले हैं। आपको बता दें किन्नर के दो गुटों में ये विवाद हुआ है। मामले में दो किन्नर गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इलाकों को लेकर दो किन्नर के ग्रुप आपस में भिड़े हैं और घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मारपीट के बाद दोनों पक्ष देहात कोतवाली थाने पहुंचे हैं जहां मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में एक युवक की बीच सड़क पर हार्ट अटैक से मौत का मामला सामने आया है जहां टू व्हीलर का पंक्चर सुधरवाने जा रहा था। युवक अचानक जमीन पर गिर गया और उसके बाद नहीं उठा। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि युवक अपनी गाड़ी को पंक्चर बनवाने के लिए लेकर जा रहा है और बीच रास्ते में युवक अचानक रुकता है और जमीन पर गिर जाता है। जब युवक को आनंद फानंद में अस्पताल लेकर पहुंचाया जाता है तो वहां पर डॉक्टर युवक को मृत घोषित कर देते हैं। बताया जा रहा है कि युवक को हार्ट अटैक आया था जिसके बाद युवक जमीन पर गिर गया। हार्ट अटैक की वजह से युवक की मौत हुई है। इंदौर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर साइलेंट अटैक के चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से विभागों की समीक्षा प्रक्रिया शुरू किए जाने पर मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार समय समय पर अपने कार्य का आकलन करती रहती है और यह एक नियमित तथा आवश्यक प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि विभागीय प्रगति, कमियों और भविष्य की जरूरतों को समझने के लिए समीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में अब 2 वर्षों के कार्यों का मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि आगामी योजनाओं और रणनीतियों को और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। मंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया शासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए जरूरी है। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि ऐसे नवाचार या प्रक्रिया कहें जो कि विभाग के लिए और प्रदेश के हित में रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो समय समय पर विभागों की समीक्षा करते हैं और आज भी उस प्रक्रिया को यहाँ पर अपनाया जाएगा। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने विभागीय समीक्षा बैठक को पिछले 2 वर्षों में किए गए कार्यों का समग्र मूल्यांकन बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लागू की गई कई महत्वपूर्ण योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति का आकलन किया जा रहा है जिससे ये पता चलेगा कि किन परियोजनाओं में सुधार की आवश्यकता है और किन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन हुआ है। मंत्री ने कहा कि यह समीक्षा आने वाले वर्षों के लिए शासन प्रशासन को नई दिशा और गति प्रदान करेगी। एलिजिबिलिटी तो तय होनी चाहिए कि जितना समय हमने काम किया है उसमें हमने कितनी उपलब्धियां हासिल की है, कौन से काम ऐसे हैं जो अब आने वाले समय में हम करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी परंपरा है। हम जो काम किए हैं, जो उपलब्धियां हमने हासिल की है, हमने जितने दौरे किए हैं वो सारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब आते हैं तो उनको जहाँ कहीं रुकावट आती है उनको बेहतर कैसे किया जा सके इस दिशा में प्रयास आगे समय में करते हैं। भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम की द्वार बंद होने के बाद अब शीतकाल के लिए आम श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए बद्रीपुरी में आवाजाही पर रोक लग जाती है। जिला प्रशासन की विशेष अनुमति के बाद ही बद्रीपुरी में इन दिनों मास्टर प्लान महायोजना कार्य के लिए मजदूरों, तकनीकी एक्सपर्ट और इंजीनियर्स की टीम कार्य कर रही है। वहीं इस वर्ष बद्रीनाथ धाम में जहां 16,60,000 श्रद्धालु पहुंचे, वहीं वाइब्रेंट विलेज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से सीमा दर्शन के लिए परमिट जारी करने के बाद
बॉर्डर दर्शन के लिए नीति और माना पास, देवताल, पार्वती कुंड, लफतल, सुमना, नीति पास जैसे बॉर्डर इलाकों में भी बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पर्यटन और तीर्थाटन करने यात्रियों और पर्यटकों की अच्छी आमद दर्ज हुई है। नीति पास, देवताल और पार्वती कुंड, सुमना जैसे बॉर्डर के दर्शनीय स्थलों में इस बार करीब 2300 से अधिक पर्यटकों और आध्यात्मिक पर्यटकों की आमद दर्ज हुई है। इसके साथ ही शीतकाल में बद्रीनाथ धाम में साधना और तप के लिए इस बार भी जिला प्रशासन के पास 2 दर्जन से अधिक साधु संतों और कुछ होटल कारोबारी, धर्मशाला संचालकों के अपने प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए बद्रीपुरी में रहने के आवेदन आए हैं। बद्रीनाथ धाम में शीतकालीन के लिए कपाट बंद होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए वहां पर आवागमन बंद कर दिया गया है। हरिद्वार में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित संस्कृत गंगा संगम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि संस्कृत हमारी देव भाषा है और इसे पूजा पाठ तक सीमित न रखते हुए जन जन की भाषा बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस सम्मेलन को संस्कृत की वैश्विक पहचान बढ़ाने में महत्वपूर्ण बताया। संस्कृत सचिव दीपक गैरोला ने कहा कि 2047 के सशक्त भारत विजन में संस्कृत और संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यहाँ पर किया गया है जो संस्कृत भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है। देश दुनिया से अनेक विद्वान यहाँ पर संस्कृत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं और संस्कृत हमारी देव भाषा है, उसका प्रचार प्रसार हम सबको करना चाहिए। संस्कृत केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये जन जन की भाषा बननी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा बननी चाहिए। उसको लेकर हमारी सरकार प्रयास कर रही है और हमारी राज्य के अंदर द्वितीय भाषा का दर्जा भी संस्कृत को दिया गया है। संस्कृत ग्राम बनाने की हमने योजना प्रारंभ की है। प्रत्येक जनपद में संस्कृत ग्रामों की स्थापना हम कर रहे हैं। खबर बिजनौर से है, जहां जिला मेडिकल अस्पताल में मरीजों का खाना खाते दिखाई दिए चूहे। मरीजों का खाना ये चूहे खाते हुए दिखाई दिए, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मरीज के ही तीमारदार ने बनाई थी वीडियो वायरल के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने किया निरीक्षण। उन्होंने वार्ड समेत अस्पताल में साफ सफाई के दिशा निर्देश दिए हैं। बिजनौर से खबर सामने आ रही है, जहां जिला मेडिकल अस्पताल में मरीजों का खाना खाते दिखे चूहे। मरीजों का खाना खाते दिखाई दिए चूहे और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, मरीज के ही तीमारदारों ने ये वीडियो बनाया और इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह जो खाना मरीजों के लिए लाया गया था और मरीज के तीमारदारों के लिए लाया गया था, उसे चूहे खाते हुए दिखाई दिए। पूरे अस्पताल में चूहों का आतंक देखने को मिला है और इसमें अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही एक बार सामने आई है फिर से, जिसके बाद कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला सिलेंडर में लगी आग। आपको बता दें, आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति झुलस गया। सिलेंडर को घर के बाहर किया गया, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अनपरा थाना क्षेत्र के डिबुलगंज क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर ये घटना हुई है। खबर सोनभद्र से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में सिलेंडर में लगी आग। आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति बुरी तरह झुलसा। सिलेंडर को घर के बाहर किया गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अनपरा थाना क्षेत्र के डिबुलगंज क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक सिलेंडर में अचानक आग लग गई। सोनभद्र से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में सिलेंडर में लगी आग। आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति झुलस गया। व्यक्ति का अस्पताल में उपचार जारी है।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।